बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए, अपना हिफ्ज़ अमान अता फ़रमाए। तो आज भी हम एक रेसिपी तैयार कर रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी है कोफ्ता का मसाला। कोफ्ता मसाला हम किस तरह किन अज्जा से तैयार करेंगे सब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोफ्ते मसाले के लिए तमाम अज्जा में, तो हम धनिया शामिल करेंगे। धनिया हम तकरीबन 50 ग्राम इसमें शामिल करेंगे, और दीगर अज्जा जो भी हम शामिल करेंगे मुकम्मल ग्राम में हम आपको मिक़दार के हिसाब से बताएंगे। तो धनिया हम शामिल कर रहे हैं सबसे पहले धनिया शामिल करी हमने 50 ग्राम। तमाम अज्जा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छे लिया करें, मियारी लिया करें, ताकि जब भी आप अपने मसाले तैयार करें तो आपके मसालों में से भी वही खुशबू आए जैसे आप डब्बों के मसालों में खुशबू तलाश कर रहे होते हैं। तो धनिया हमने शामिल कर दिया है। धनिया शामिल करने के बाद हम लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं इसमें। लाल मिर्च पाउडर हम 30 ग्राम शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें कटर मिर्च शामिल करेंगे। कटर मिर्च भी तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 20 ग्राम। तो इसके साथ साथ वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, ताकि मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल आगाही आपको हासिल होगी। और मुकम्मल वीडियो देखने के बाद जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको हासिल हो सके। तो लाल मिर्च कटर भी हमने शामिल कर दिया है 30 ग्राम। तो ये मिक़दार मिर्च की हो गई है 50 ग्राम। नमक हम शामिल कर रहे हैं इसमें। सफ़ेद नमक हमने शामिल किया है। सफ़ेद नमक हमने 50 ग्राम शामिल कर दिया है इसमें। इसके साथ साथ हम कैश ऑन डिलीवरी के सिस्टम पे TCS के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में मसाले भेज रहे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का हमारा मसाला पसंद आता है और मंगवाना चाहते हैं तो हम डिलीवरी सिस्टम के तहत आपको भेज सकते हैं। तो अदरक पाउडर हमने शामिल कर दिया है इसमें 30 ग्राम। अदरक पाउडर हो गया है। और लहसुन पाउडर भी अगर आप शामिल करना चाहें तो लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अदरक पाउडर के बाद दूसरे अज्जा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वैसे लहसुन पाउडर की। तो ब्राउन प्याज शामिल कर देते हैं हम इसमें 50 ग्राम। ये कोफ्ते का मसाला जो तैयार हो रहा है, मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या अज्जा शामिल हो रहे हैं इसमें। हम कमर्शियली शॉप में जिस तरह तैयार करते हैं मुकम्मल रेसिपी हम आपको बताते हैं। तो कसूरी मेथी हमने शामिल कर दी है इसमें। 20 ग्राम हमने कसूरी मेथी शामिल कर दी है। कुछ मसाले कसूरी मेथी के बग़ैर भी नामुकम्मल होते हैं। तो कसूरी मेथी शामिल करने के बाद हम सब्ज़ इलायची शामिल कर रहे हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए। 5 ग्राम हमने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है। सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद हम इसमें गरम मसाला के अज्जा में ज़ीरा शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 30 ग्राम हमने शामिल किया है इसमें। ज़ीरे भी मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में होते हैं, तो कोशिश किया करें कि जो ज़्यादा खुशबूदार पाकिस्तानी ज़ीरा शामिल करें। काली मिर्च शामिल कर रहे हैं हम 20 ग्राम। 20 ग्राम काली मिर्च शामिल करने के बाद जो हम शामिल करेंगे वो है दारचीनी। दारचीनी का एक ऐसा जायका है, ऐसी तेज़ी है, खुशबू है कि तमाम मसाले की खुशबू को अपने खुशबू में बदल देती है। वो मसाले में जो आलतू फालतू की महक होती है उसको दबा देती है अपनी खुशबू में। तो दारचीनी हमने शामिल कर दी है इसमें। दारचीनी हमने 15 ग्राम शामिल की है। तकरीबन मुख्तसर से अज्जा इसमें शामिल होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप जब तैयार करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार होगी। टाटरी शामिल कर देते हैं 10 ग्राम इसमें, थोड़ी सी मिकदार में। टाटरी से एक तो मसालों में खट्टापन पैदा होता है, दूसरा मसाले अगर आप ज़्यादा देर तक रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो तकरीबन 6 महीने के दरमियान आपके मसाले अपने जायके और अपनी ताज़गी के लिहाज से बरकरार रखते हैं। तो खशखाश शामिल कर रहे हैं हम इसमें। कोशिश किया करें कि खशखाश जो है देख कर लें, क्योंकि ज़्यादातर बाज़ारों में मिट्टी वाली या मतलब इस तरह की खशखाश होती है। तो खशखाश हमने शामिल कर दी है इसमें 30 ग्राम। और इसके जायके को मज़ेदार करने के लिए
चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं हम। चिकन पाउडर भी हमने 50 ग्राम इसमें शामिल किया है। तो अज्जा हमने जो भी इसमें शामिल होने थे मुकम्मल शामिल करके हमने आपको मिक़दार के साथ बताएं। तो ये हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। इस मसाले को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे फ़ाइन ग्राइंड कर देंगे। तो फ़ाइन ग्राइंड होने के बाद हमारा ये मसाला तैयार होगा। आप घर में जब इसको तैयार करें तो इसे फ़ाइन ग्राइंड कर दीजिएगा ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। और अगर कोई कमेंट्स में कोई सवाल या कोई बात करना चाहें तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं हमसे। तो मसाला हमारा ये तैयार हो चुका है। इसको आप दो कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब कोफ्ते के लड्डू तैयार करेंगे कीमे के, तो उसमें भी आप शामिल करेंगे, और जब इसकी करी बनाएंगे तो करी में भी शामिल करेंगे। तो कोफ्ते बनाते वक्त इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल कर दें, और जब इसकी करी तैयार करें तो मिक़दार के हिसाब से कम 3 चम्मच इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी मसाला तैयार होता है, खालिस अज्जा से तैयार किया जाता है। तो स्पाइसनेस की वजह से इसमें तेज़ी होती है मिर्चों की, तो ज़्यादा मिक़दार में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिस मिक़दार से हमने आपको मसाले बताएं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है नए देखने वाले सामीन कराम से कि वीडियो अगर हमारी पसंद आती है तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि अगर किसी मालूमात से फ़ायदा हासिल हो तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी के सिस्टम के तहत अगर आप हमसे मसाला मंगवाना चाहें तो हम पूरे मुल्क में TCS के ज़रिए मसाले फ़राहम करते हैं, भेजते हैं। तो इसके साथ आज की रेसिपी हमारी मुकम्मल हुई है। तो अगली रेसिपी तक हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल हम एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपने भी कोई फ़रमाइश करनी हो कि हमारे लिए रेसिपी तैयार करें तो हम इंशाअल्लाह आपको वो रेसिपी भी तैयार करके दिखाएंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ साथ इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।